गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो। चलो, कैसे हो, कहाँ हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना वाना खाए हो, कैसे हो, खुश हो, नहीं हो तो क्या किया जाए जो कि आप खुश हो जाओ, है ना। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। करता धरता थोड़े ना, आपको भूल गए ना, हम क्यों भूलेंगे, है ना। चलिए, क्या हाल चाल बच्चों। गेहूं काट रहे हैं, बकैती नहीं काटिए। गेहूं काटिए या ना काटिए, लेकिन कृपया करके बकैती नहीं काटिए, ठीक है। चलो, मजे में है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। गोले पे है ना। नाश्ता वास्ता कर रहे हो, नाश्ता वास्ता कर रहे हो कि नहीं। अरे कौन, ये सब मेरा शादी का अफवाह हो रहा है ना। हम डांस करें तुम खुश हो जाओगे, वाह, अरे रे 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 रे। हम डांस करें तुम खुश हो जाओगे, बहुत बढ़िया। अरे सबको एकदम केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। जो केमिस्ट्री तुमको डांस कराएगा ना, ऐसे बंदर को देखो डांस करते हुए, बंदर को ये वो डमरू बजाता है तो बंदर इधर डांस कर रहा होता है ना। तो केमिस्ट्री वैसे ही करेगा, है ना। चलिए, वैसे ही केमिस्ट्री डांस करवाएगा। है ना। चलिए, तो ये सब मेरा शादी का अफवाह फैला कौन रहा है, पहले ये बात बताओ, है ना। नहीं, ये शादी का अफवाह फैला कौन रहा है। हाँ नेहा। देखो, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जिसको फेवरेट बनाया जा सके। जो बात है सो बात है। तुम चाह करके भी तुम चाह करके भी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री को फेवरेट नहीं बना सकते हो, है ना। अभिषेक सर, हाँ, उनका ऐसे ही रहता है। उनको शादी में ना वैसा है ना कि उनको अब शादी करने के लिए घर वाले बोले जा रहे हैं ना। काजू मैम भी, अच्छा, उनको भी कहा जा रहा है ना। तो वो लोग टीम अप करके मेरे अगेंस्ट आ गए हैं। तुम ही बच्चे मेरा सपोर्ट हो, तुम्हारे बिना क्या होगा, है ना। मुआ देंगे का डेफिनेशन। शुभ संध्या, है ना। ऐसी बात नहीं है, वो सब सिर्फ कहानी सब सुनाता है ना। मालिक सर को मालकिन चाहिए, है ना। और काजू कतली मैम को कोई काजू कतला चाहिए, है ना। काजू कतली मैम को कोई काजू कतला चाहिए, है ना। और मालिक सर को कोई मालकिन चाहिए, है ना। तो इसीलिए मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। मेरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मिस्ट्री सॉल्व करने में टाइम नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए तो तुम लोग ही अच्छे बच्चे हो। तुम लोग उन बातों पे विश्वास मत करना, तुम हमारी बातों पे विश्वास करना, है ना। तो तुम तो जानते हो हम कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। तुम्हारी कसम भी खा रहे हैं, है ना। तुम्हारी कसम भी खा रहे हैं। कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी आज तक देखे हो कभी झूठ बोलते हुए। हाँ, कभी कभी तुम लोगों को हम होशियार कह देते हैं, कभी कभी तुम लोगों को हम होशियार कह देते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम हमेशा झूठ बोलते हैं, है ना। है ना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को हमेशा काजू मैम निर्दोष है। हाँ, तुम इधर तुमको काजू मैम काजू कतली चाहिए तुमको। चलिए, आदित्य सर टू आदित्य मैम। तुम लोग जो जोड़ी बना रहे हो ना, जब जोड़ी बना रहे हो, अब केमिस्ट्री के साथ जोड़ी बनाओ, है ना। केमिस्ट्री के साथ जोड़ी बनाओ, बहुत सही रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री को केमिस्ट चाहिए ना। अरे हैंडसम हैंडसम कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। कैमरा वैमरा सुंदर दिखा देता है ना, हैंडसम हैंडसम कुछ नहीं होता है। अरे देखो, तुम लोग का झूठा कसम कहाँ खा रहे हैं। तुम लोग जिंदा तो हो अभी तक, है ना, जिंदा तो हो। अगर अगर हम झूठा कसम खाए रहते तो तुम मरते नहीं, है ना। नहीं नहीं, हमको काजू कतला नहीं है हम लोग। अरे तुम लोग क्या बेवकूफ वाला बात कर रहे हो, है ना। हम लोग भाई बहन टाइप हैं, तो ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट कीजिए। हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में जितना ये सब चीज होता है ना, कि शादी ब्याह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब केमिस्ट्री में होता है ना। सब केमिस्ट्री में ही होता है। अरे ब्लश नहीं कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। कह रहा है ब्लश कर रहे हैं सर। अरे इरिटेट होने का भी एक होता है, इरिटेट हो रहे, इरिटेट कि ये सब
कहां से सबको कहां कहां कहानी सुना देता है सब, है ना। ब्लश नहीं कर रहे बच्चा, इरिटेट हो रहे हैं, है ना। ब्लश तब करता है ना खुशी में, तब ब्लश करता है जब तुम बच्चे ऑनलाइन हो, तुम उसका झोंटा पकड़ के ऐसे कान ऐसे ऐसे नहीं ऐंठ पाओ, तब इरिटेट होता है इंसान, है ना, है ना। हाँ, वो गुस्सा से लाल पीला हो रहा है। उतना लाल पीला तो नहीं हो सकता है ना, तुम लोग को पकड़ तो नहीं कर सकते हैं ऐसा हम, लेकिन हाँ हमको भी मजा आ रहा है। ये सबको बोर्ड्स का ध्यान नहीं है, लेकिन कौन सर का कहाँ शादी हो रहा है, मुस्कान कौन है, ये सब चीज का ध्यान है ना। काजू कतला देखो, तुम आप काजू मैम के लिए काजू कतला ढूंढो, मालिक सर के लिए मालकिन ढूंढो। कटप्पा तो मूवी में देखो, ये सब चीज के लिए मेरा कटप्पा नाम सही है ना। कटप्पा का शादी वादी नहीं हुआ था ना, तो मेरा भी वैसा ही रहेगा, है ना। अनूप बच्चा ध्यान रखो, है ना। कौन चला रहा है? अरे हम कहाँ टाइम वेस्ट, हम कभी करते हैं टाइम वेस्ट? तुम बताओ हमको, देखो कभी टाइम वेस्ट करते हुए? हम टाइम वेस्ट नहीं करे, समझा बुर्बक। चलो, ये आपका टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम पे है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हुए हो, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर ज्वाइन नहीं किए हुए होगे तो आप कृपया करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग बैकलॉग नहीं कंप्लीट की, देखो इसके बाद क्या बात आता है बच्चा, देखो कुछ कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, सुन लो, ठीक है। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो, सुन लो, फिर उसके बाद तुम लोग अपना बकैती चालू करना, ठीक है। चुपचाप सुनो। बहुत लोगों का बैकलॉग होगा आप लोगों में, हमको बहुत बहुत कमेंट दिख रहा है। कमेंट में क्या कह रहे हैं बच्चे कि सर बैकलॉग है लेकिन फिर भी क्लास करने आए हैं। तुम चुपचाप पहले फुर्सत में क्लास से निकलो। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बच्चा क्या है ना, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं किए हो ना, तो आप लेक्चर नंबर 2 नहीं समझ सकते, है ना। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं किए हो तो लेक्चर नंबर 2 नहीं समझ सकते हो आप, ठीक है। पहली बात, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि लेक्चर नंबर 3 समझने आ जाओगे लेक्चर 1 2 नहीं करके, तो ऐसी बात नहीं है बच्चा, है ना। तो ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है बातों को कि केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है। तरीका से भी सबका अलग अलग तरीका होता है ना। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग कहानी होता है, तो इस बात को फॉलो करना है। दूसरी बात, अगर बहुत बच्चा का हम देखते हैं कि सर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, बहुत बच्चा का देखते हैं बहुत ज्यादा बैकलॉग है, तो हम बैकलॉग क्लियर करने के बारे में भी बताए हैं। अगर आपका चैप्टर 1 नहीं हुआ है तो चैप्टर 1 नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर 2 कर सकते हो। चैप्टर 2 भी अगर नहीं होगा तो फिर भी आप चैप्टर 3 कर सकते हो। चैप्टर 3 भी तुम नहीं किया, मानो तुम इतना नालायक है, तुम इतना नालायक है, इतना आलसी है ना, इतना गैर जिम्मेदार है ना। कभी कभी बातें होती है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग बस कह दे रहे हैं ऐसे, तुम बुरा मत मानना, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम बुरा मानो, है ना। और बुरा मान के भी तुम सीरियस हो जाओ। बच्चा केमिस्ट्री है, हल्के में ना लो, ठीक है। तुमको टाइम देना पड़ेगा, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा बच्चा। मेरी बातें नहीं माननी है बच्चा, मत मानो, लास्ट में तुम पछताओगे, है ना। तो चैप्टर 1 नहीं किए हो कोई बात नहीं, चैप्टर 2 करना है वो भी कर सकते हो, चैप्टर 3 करना है कर सकते हो, चैप्टर 4 भी कर सकते हो। इसके पहले ये तीनों चैप्टर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं है, तुम समझ सकते हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बीच में रिलेशन बहुत कम है। फिजिकल केमिस्ट्री जब तक चल रहा है, इसके चैप्टर्स के बीच में रिलेशन बहुत बहुत कम है, ठीक है। यही अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा होगा, यही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा होगा, तो उसमें अगर तुम ये सब हथकंडे अपनाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में, अगर ये सब काम करोगे तो तुम खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो ये सब प्रैंक कब कर सकते हो? जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री में हो, ये सब प्रैंक कर सकते हो। बट जब आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो, आप ये प्रैंक नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात। चलिए दूसरी बात,
अगर आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हो, ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही ही बात कहते हैं, तुमको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन तुम उससे कुछ अच्छा काम तो करो, है ना। हमने आपको बोला है कि डेली रिवाइज करना है, डेली रिकॉल करके रिवाइज करना है, रिकॉल करके रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। देखो, हमको हंसी मजाक करने में तुमसे क्या जाता है, पीडब्ल्यू हमको ऐसे भी पैसा दे रहा है, पीडब्ल्यू हमको वैसे भी पैसा देगा, ठीक है। तो हमको तुमसे हंसी मजाक करने में बच्चा कोई घाटा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री के हम लोग हड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट में जाकर के कि एक्स्ट्रा लेक्चर का हड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को शुरू में ही थोड़ा सा फास्ट होकर के बच्चा सिलेबस में थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा, समझे। तो इस बात को प्लीज ध्यान से लो कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि लास्ट में तुम्हारे पास बहुत टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो हमको क्या दिक्कत है 1.5 घंटे का क्लास लेने का, है ना। तुम खुश हो गए ही, हम 1 घंटे में ही क्लास लेके चले जाएंगे। बताओ, कोई हमको कुछ कहने वाला है यहाँ पे कि सर आप 1 घंटे का क्लास कैसे लिए, क्यों ही लिए, है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी बातें रहती है सर वीडियो कॉल करो, है ना। तो बच्चा देखो, वीडियो कॉल करने में हम वही बात बोले, हमको क्या जाता है, हम भी बकैती करेंगे बैठ करके, तुम भी करोगे बकैती, है ना। हम भी गाना सुनाने में क्या जाता है, गाना गाने में, है ना, शायरी गाने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है बच्चा। हमको आता भी है, ऐसा नहीं है कि हम काफी अच्छे इंसान हैं, तो हमको कुछ नहीं जाता है। लेकिन आप प्लीज इस बात को समझो कि ये सब करने से आपका मार्क्स नहीं आने वाला है, ये सब करने से आपका मार्क्स नहीं आने वाला है। हम पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे, पहले हम सिलेबस में आगे हो जाए, आपके टॉपिक्स को कंप्लीट कर दे। इसीलिए हम शायरी एक एक्स्ट्रा याद करके नहीं आ सकते क्या, हम उतना एनिमेशन वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। पता है कितना टाइम लगता है इधर उधर करने में। तुम एक चैट जीपीटी पे डालो कि एक एनिमेशन वीडियो बना के दो, वो तुमको 50 रीटेक करवाएगा, बट फिर भी सही बना के नहीं देगा। तो अगर हम उतना कर रहे हैं बच्चा, उतना एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, किस लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। तब तो हम कर ही सकते हैं कि एक शायरी याद करके आ जाओ, और शायरी हमको भी आता है, ऐसा थोड़ा ना कि हम शायरी नहीं आता हमको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, कि आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, और आप लोग भी उतने ही अच्छे बच्चे हो। हम बोलेंगे रिवाइज करके आओ, आप बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है सर, कैसे याद करके आ जाएंगे, कैसे रिवाइज करके आ जाएंगे, है ना। ये बात। दूसरी बात ये कि अब से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सीरियसली कह रहे हैं, हम अभी के पहले कभी नहीं कहे ज्वाइन करने को, एक बार कहे थे, वो कहा गया था हमको, है ना। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का क्या फायदा है कि इसमें आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो भी चीजें हैं जो हम ऐप पे अपने मर्जी से अपलोड नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे होंगे। जैसे आज ही आपको सॉलिड स्टेट का, जैसा देखो हम जो भी बात कहे ना बच्चा, सारा बात हम पूरा करेंगे, कोई भी बात इधर उधर नहीं होगा। जैसे आज ही सॉलिड स्टेट का आपको 100 क्वेश्चंस के आसपास, 90-95 क्वेश्चंस के आसपास आपको अपलोड हो जाएगा। इसमें से आपको 70 क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, 70 क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। 20-25 क्वेश्चन फंसेगा, 20-25 क्वेश्चन फंसेगा। हम आपको हर चैप्टर का लगभग 200 क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों करवा रहे हो सर? एक बच्चा बोला था सर 50 क्वेश्चन दे दो, उसी में से आ जाए। ये बहुत गलत माइंडसेट है ना। तुम बिहार बोर्ड में टॉप भी कर जाओ, रैंक 1 भी ले आओ, तुम जिंदगी में टॉप नहीं करोगे, गारंटी है मेरा। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हो। तुम पढ़ोगे जब तक नहीं अच्छे से बच्चा, नहीं कर पाओगे। साइंस फील्ड में आगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज पढ़ो, है ना। पढ़ाई बहुत बहुत जरूरी है। तुमको पढ़ने का मौका मिला है, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं बच्चा, तो जिम्मेदारी को समझो। कंप्लेन मत करो कि हमको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, हमको इतना देर नहीं पढ़ना है। प्लीज ऐसा कंप्लेन मत करो, है ना। आपको आपके लिए पढ़ाया जा रहा है ना।
यहाँ पे सारे टीचर्स काफी मतलब आपके लिए ही सब चीज काम करते हैं, तो प्लीज इन सब बातों का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात आती है आगे, ठीक है। तो ये बातें अगर सारे बच्चों को क्लियर है, अगर ये बातें सारे बच्चों को क्लियर है तो कृपया करके यस करके कमेंट करेंगे। अगर नहीं क्लियर है तो नो करके कहेंगे, तो उनके लिए हम क्लियर करने भी नहीं वाले हैं, है ना। हमको फॉलो करोगे आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं फॉलो करोगे आपकी मर्जी। उसके बाद ठीक है, तो चलिए ए और बी में आप पोल कीजिए, हम लोग देखते हैं क्या कहानी है। स्टॉप पोल कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, चैट ऑन करते हैं। चलो सबसे पहले ए और बी बताओ। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। देखो एक बोला सर पढ़ाओ ना, अभी हम मजाक कर रहे हैं क्या? अभी हम मजाक कर रहे हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वो कोड लिखा हुआ है ना, उस कोड से बच्चा आपको स्कैन हो जाएगा, है ना। चलो चलो ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें पक्का नमूना सब होगा ही। हाँ देखो 9% है ना जो बी कह रहा है, बहुत बढ़िया। तुम वैसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चल दूसरा, अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आप बहुत बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो एक लाइफ का पैटर्न है। सबके पास किसी जो भी लोग पीडब्ल्यू का इन्फिनिटी प्रो लिए होंगे, आपके पास एक डायरी आया होगा, है ना। कम्युनिटी पे आप लोग फोटो वोटो देख लिए होंगे, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, वो डायरी है ना, वो डायरी जो है, उस डायरी में आप अपना जो भी डेली रूटीन हुआ, जो भी डेली रूटीन है, जो भी आपका डेली रूटीन है, वो आप इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश में लिखो। जो भी डायरी में है इंग्लिश में आप उन चीजों को लिखोगे बच्चा, अपने भाषा में, है ना, अपने भाषा में इंग्लिश में। जो भी हुआ दिन भर में, कि मानो आज लेट उठ गए, मम्मी सामान लाने को कह दी, उसके कारण आपका पढ़ाई नहीं हो पाया, ये सब बातें भी लिखोगे। एक पेज में लिखना है, पूरा लिखना है डेली। आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल है, तो हम भी आपके साथ लिख रहे होंगे। आज कितना डेट है, आज है डेट 6 अप्रैल, है ना। तो 6 अप्रैल से हम भी आपके साथ ये लिख रहे होंगे, आज के ही रात में सोने से पहले। कब लिखना है बच्चा, सोने से पहले, सोने से पहले। तो 6 अप्रैल को ये चीज आपको लिखना रहना चाहिए, अगर आप चाहते हो अच्छा बनना तो। नहीं बनना चाहते हो कोई बात नहीं, मत लिखना, है ना। उसके बाद दूसरा चीज, हर दिन आपका टू डू लिस्ट बना होना चाहिए, टू डू लिस्ट बना होना चाहिए। ये हम भी कर रहे होंगे, डायरी, टू डू लिस्ट। और अगर आपको चाहिए कि आप एकदम टॉप क्लास के बंदे बनो, बहुत बहुत अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, तब आप अपने टाइम के खर्चे का हिसाब रखोगे। अरे पैसे के खर्चे का हिसाब तो सब लोग रखते हैं, आप टाइम के खर्चे का हिसाब रखोगे, हिसाब रखोगे। ये दोनों में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम आपको शेयर करेंगे टेलीग्राम पे। ये सब चीज कब कर रहे होंगे हम लोग, टेलीग्राम पे ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऐप पे करेंगे तो पीडब्ल्यू भगा देगा हमको, ठीक है। तो ये सब हम लोग टेलीग्राम पे कर रहे होंगे। इसमें क्या होता है हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में, कि आप जो भी किए हो, 24 घंटा आपको रोज मिलता है ना खर्च करने के लिए, तो आप मान लो 6 घंटा सोए हो, कब से कब सोए हो आप वो लिखोगे। कि मान लो आप उठे 4 AM, तो 4 AM से 4:30 AM आप फ्रेश हुए, तो आप लिखोगे यहां पे फ्रेश हुए। अब 4:40 से आप पढ़ाई चालू किए, तो आप लिखोगे यहां से स्टडी, स्टडी चालू किए, मान लो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री लिख दोगे यहां पे। फिर उसके बाद जो भी काम कर रहे हो, मतलब सारा टाइम आपका जोड़ करके 24 घंटा पूरना चाहिए।
ये सबसे टफ काम है, लेकिन जो करता है ये 1 महीना ही किया जाता है। अगर 1 महीना फॉलो कर लिए तो उसके बाद तुम्हारा लेवल इतना बढ़ जाता है कि तुमको फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी का 20 मिनट, सबसे कीमती 20 मिनट हम अपना बर्बाद किए हैं लेक्चर का, और आपका बर्बाद किए लाइफ का या क्लास का, तो आप इनका यूज करोगे। कोई भी एक्स्ट्रा बात तो नहीं की है बच्चा, है ना, आपके फायदा के लिए ही बात किए हैं, तो आप इसको फॉलो करोगे। क्लियर गाइस, क्लियर है? क्लियर है? एक बार हाँ या हाँ ना बोल दो, फिर उसके बाद आज का पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज का पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डायरी नहीं हो पेज पे लिख लो, डायरी नहीं हो पेज पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा चीज है ना, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा चीज है। हम अपने टू डू लिस्ट में क्या लिखेंगे कल देख लीजिएगा, कल सुबह में हर रोज हम भी कोशिश करेंगे, आपके साथ हम भी सुधरना चाहते हैं। पहले बहुत अच्छे थे हम, जब से पीडब्ल्यू ज्वाइन किए हैं थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। चलिए, रिवीजन करने का तरीका, सब ज्ञान आज ही मत लो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने दो, अब क्लास का भी पढ़ाई करना है ना, ज्ञान से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से काम होता है, तो आज का पढ़ाई लिखाई भी करना है। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस नहीं आता है बच्चा आपका, हम ये बात बहुत बार बता चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, बट बिहार बोर्ड के लिए एनसीईआरटी मोर बहुत बहुत हाई लेवल है। बिहार बोर्ड आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं देता है, बिहार बोर्ड का फिक्स क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चंस हम आपको अपलोड कर भी रहे होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, तो गाइस क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं होमवर्क पे। तो आपको हमने ये होमवर्क दिया था कि हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ कैसे इक्वल हो सकता है, तो इसके बारे में कम्युनिटी पे बहुत बच्चा लिखा भी था। देखो, हम फोटो स्क्रीनशॉट तो लिए हैं, एक लड़की भी थी, पता नहीं हमको नाम नहीं याद है ना, स्क्रीनशॉट का फाइल खोलने हमको आता नहीं है, तो अभी नहीं देख रहे हैं, बट हम लिए हैं स्क्रीनशॉट। एक बच्चा भी लिखा था टुडे, टुडे का बहुत अच्छा वो फुल फॉर्म लिखा था, TODAY, बहुत अच्छा बात लिखा था, खैर हमको याद है नहीं, हम देखेंगे अगली बार। ये सब लोग अगर नहीं किए हो, देखो सिर्फ तुमको हम कहते नहीं है, हम भी खुद से करते हैं। ठीक है, तो सबको दिख रहा होगा इसमें क्या है बच्चा, तो इसमें चीनी पानी है, इसमें चीनी पानी है। पता है इतना ही पानी में कितना ग्राम चीनी है, गेस करो तुम लोग, कमेंट सेक्शन में गेस करो। देखो ये किशमिश है ना, जो लोग एक्सपेरिमेंट किए हो बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। लाइफ है ना, एंजॉय करो, सीखो, पढ़ो लिखो, क्या करोगे, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा अच्छे बनोगे, है ना। देखो एक बस गेस करो कि इतना कम अमाउंट ऑफ पानी में कितना ग्राम चीनी होगा। ये पानी लगभग 20 से 30 मिलीलीटर पानी होगा, ये 20 से 30 ml पानी होगा, इसमें कितना चीनी है जस्ट गेस करो। अब 1 किलो 2 किलो बोलेगा ना, पकड़ के पीटेंगे, है ना, इंसान की तरह गेस करना, है ना। तो इसमें कितना चीनी है तुम गेस कर सकते हो, इसमें कितना चीनी हम डाले होंगे। तो पता है इतना कम पानी में, है ना, इतना कम पानी में बच्चा हम 50 ग्राम चीनी डालें, 50 ग्राम चीनी डालें। लेकिन यहां पे दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा, देखो 250 ग्राम, पकड़ के पीटो नहीं सबको, है ना देखो, तो 50 ग्राम हम डाले हैं, हम और भी इसमें चीनी डालेंगे, लेकिन चीनी वो वाला खत्म हो गया था, पतला वाला चीनी, तो हम देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, डालेंगे और। ठीक है, तो आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा, चीनी डाल करके और एक छोटा सा इतना ही सा करके कीजिएगा। हम ये जो है ना किशमिश, इसको फूलने के लिए रख दीजिएगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं आगे की क्लास में क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको काम दे रहे हैं, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, जबकि हमको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है 9 kg, चुप हो जाओ तुम सब, नालायक के डेफिनेशन, मतलब काफी कोशिश करते हैं कि तुमको हम लल्लू राम नहीं कहें, लेकिन हम रह नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो प्लीज एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो खुशी खुशी सीखते हैं। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा एसी चला दो ना। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बढ़ाना है, बढ़ाओ एसी बढ़ाओ, मतलब टेम्परेचर कम करो। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ
हेनरी लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक बार माइक चेक कर लेना, तो माइक ऑन है क्या? हेलो 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 हेलो, चलो ठीक है। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ क्या था बच्चा? रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले यहां पे बात लिखते हैं कि हेनरी लॉ क्या था, जल्दी बताइएगा। हेनरी लॉ क्या था, किसके लिए था? तो ये था बच्चा गैस इन लिक्विड के लिए था। किसके लिए था बच्चा? ये गैस इन लिक्विड के लिए था, है ना। उसके बाद अब देखो, कोई बच्चा को ये रिवीजन नहीं किया होगा तो कहां से याद रहेगा कि हेनरी लॉ किसके लिए था, है कि नहीं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका हम पहले भी बताए हैं कि रिवीजन नहीं करोगे नहीं समझ में आने वाला है ना। चलो, तो हेनरी लॉ किसके लिए है बच्चा? गैस इन लिक्विड के लिए है ना। और रॉल्स लॉ किसके लिए है बच्चा? रॉल्स लॉ किसके लिए है बच्चा? तो रॉल्स लॉ बच्चा है आपका लिक्विड इन लिक्विड के लिए। लिक्विड इन लिक्विड के लिए। राइटिंग सही है ना? राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो हेनरी लॉ क्या कहता था बच्चा? हेनरी लॉ क्या कहता था कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या था आपका? KH इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन। क्या था? KH इंटू एक्स था। ये गैस, ये किसके लिए है? रॉल्स लॉ के लिए है। तो यहां पे क्या था? रॉल्स लॉ क्या कहता था कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का किसके बराबर होगा? आपको P1 या फिर क्या कहें इसको, P0 इंटू एक्स, है ना। जो भी प्रेशर है किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा? उसका गैस का P0। कहने का मतलब P0 क्या है? ये उस गैस का वेपर प्रेशर, है ना। यही था हम लोग डिटेल में बात किए थे इसके बारे में। अब ये दोनों कब इक्वल होगा? ये दोनों कब इक्वल होगा? तो ध्यान देना, दोनों क्या है? अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो लिक्विड आपका इतना वोलाटाइल हो जाए, वोलाटाइल लिक्विड था ना, वो लिक्विड आपका इतना वोलाटाइल हो जाए कि वो गैस की तरह बिहेव करने लगे। किसकी तरह? गैस की तरह। तो फिर ये मेरा बराबर हो जाएगा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड ये है क्या बच्चा? लिक्विड इन लिक्विड। बट बराबर करने के लिए क्या करेंगे? गैस इन लिक्विड होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत वोलाटाइल हो जाए, गैस के बराबर लगभग हो जाए। तब हम लोग का क्या हो जाए? तब जो हम लोगों का, तब देखो इसके नीचे अगर लिखोगे, क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स। तो दोनों तो मोल फ्रैक्शन ही है बच्चा, ये दोनों प्रेशर वाला टर्म ही है। तो कौन बच गया? अगर मेरा KH इज इक्वल टू P0 हो जाए तब देन रॉल्स लॉ, ठीक है। सो रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर है बच्चा? बातें बताइए, क्लियर है? तो दोनों इक्वेशन को हम लोग को सेम कर देना था, है ना। तो इससे क्या होता है? हम लोग का रॉल्स लॉ का स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हम लोग का हो गया। बताइए, बातें क्लियर है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को बातें क्लियर है? चलिए, अब एक और HW था। क्या HW था बच्चा? क्या था? वाई वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो क्या था? वाई वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute to the solvent। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को जब हम लोग डाल रहे थे किसमें? पानी में, है ना। नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, है ना, सॉलिड सॉल्यूट को डाल रहे थे किसमें बच्चा? पानी में डाल रहे थे। तो क्या हो रहा था? आपको याद है ये फिगर याद है? ये फिगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। तो यहां पे इसके सरफेस पे पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाला मॉलिक्यूल्स था।
लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, लिक्विड वाला मॉलिक्यूल हट करके आ गया सॉलिड वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम ये इसलिए लिखवाएं कि आप अपने से लिख सको, है ना। तो पहले क्या था बच्चा, पहले क्या था बच्चा कि आपके पास एक बीकर था, एक कंटेनर था, है ना। इस कंटेनर में क्या था, लिक्विड मॉलिक्यूल था, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल था। क्या था बच्चा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल था, है ना। कहां गया, सिर्फ और सिर्फ बच्चा लिक्विड मॉलिक्यूल था। सेम कंटेनर है, इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल था। क्या था बच्चा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो इसके सरफेस पे भी क्या होगा, अगर इसके सरफेस पे देखा जाए तो ऐसा ही इसका ही मॉलिक्यूल होगा, है ना, यही होगा। और ये तो वोलाटाइल है तो ये वेपर बनाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कुछ वेपर बना रहा होगा, मतलब मान लेते हैं कि x कोई नंबर है जो कि इसका वेपर इतना बना रहा होगा, इतना वेपर प्रेशर इसका होगा। यहां पे क्लोज्ड कर दिए। अब सेम काम यहां पे क्या किए, यहां लिक्विड तो था ही बच्चा, इसके साथ साथ क्या किए, हम डाल दिए नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, है ना। क्या डाल दिए, नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूट है ये कहां रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा बच्चा, यहां भी रहेगा। इतना मेरा सरफेस पे ये रहेगा और बाकी जगह मेरा ये वोलाटाइल वाला रहेगा, है ना। तो ये पीला वाला क्या है बच्चा, ये पीला वाला हम लोग का नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट। और ये उजला वाला क्या है बच्चा, ये उजला वाला है आपके पास वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, है ना। सेम इसी तरीके से कॉपी में बनाना है आपको। एग्जाम में डायग्राम अगर आए ऐसे बनाना है, बेस्ट डायग्राम है। इसमें क्या पता चला कि देखिए पहले सरफेस पे पूरा व्हाइट वाला था, लेकिन यहां पे क्या है, अब पूरा व्हाइट वाला नहीं है, अब पीला वाला भी हमको सरफेस पे है। ठीक है, अब इसी बात को आप अंग्रेजी में लिखना है ना। अब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज। अब आप ये दिस इज बिकॉज नहीं लिखो, ये पूरा बात उतार दो, वो आपका आंसर है। कहीं नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। ये जो है ना, वाई को हटाइए, यहां पे द लगाइए, ठीक है, और खेला देखिए। द लगाइए क्वेश्चन में, पूरा बात उतार दीजिए। द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर of the vapor pressure on addition of non-volatile solid solute decreases the vapor pressure on addition of the vapor pressure of solvent, लिख दीजिए, है ना, of सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप इसको और भी बेहतर से क्या लिख सकते हैं, और भी अच्छे टेक्निकल वर्ड में आपको सॉल्यूशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट डिक्रीजेज बिकॉज, यहां तक तो क्वेश्चन ही लिखे हो आप, है ना। बिकॉज द सरफेस, अब यहां से कीवर्ड स्टार्ट है, यहां से क्या स्टार्ट है बच्चा, कीवर्ड। देखिए, बिकॉज द सरफेस एरिया अवेलेबल टू फॉर्म वेपर डिक्रीजेस, सिंपल सा बात, यही बात, ये आपका कीवर्ड है। अब इसको भी हम 5 लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये कंडीशन लिख के, ए कंडीशन, बी कंडीशन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कीवर्ड, ये तरीका लिखने को आपको आना चाहिए। कभी भी ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन दे तो आप क्वेश्चन वाला पार्ट उठा के पहले यहां चिपकाना,
फिर जो रीजन है वो रीजन आप यहां चिपकाओगे। ठीक है, क्लियर है बात? यही सबसे किसी का इससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? आप इससे भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, है ना? क्लियर है बात सबको बच्चा? एक बार ये से नो बता दीजिएगा। क्लियर है बात सबको? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना? इसका कोई फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आता है बच्चा? अर्जुन, क्या पूछ रहे हो आप? क्लियर बच्चों? क्लियर है? तो ऐसे लिखने का प्रैक्टिस डालिए। कैसे डालिएगा? डायरी में अगर किसी कोई इन्फिनिटी प्रो बैच नहीं लिया है, जो बेसिक वाला ही बैच लिया है, तो भाई एक डायरी तो ले सकते हो। डायरी नहीं है कोई बात नहीं, पेज लो, लिखो। तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो तुम हमको शेयर करो इंस्टाग्राम पे, हम देखेंगे, है ना? चलिए, क्लियर है? तो ये फिगर बनाना है और ये बहुत बेसिक फिगर है और फिगर बना के ये बताना भी है। मेरे पास तो पीला पेन है ना? मेरे पास तो पीला पेन है। तुम क्या करना? तुम ब्लैक पेन यूज करना, ब्लू पेन यूज करना, ब्लैक पेन यूज करना, ब्लू पेन यूज कर लेना बच्चा। एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, वो चाहता है कि चीजें बस अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओ। बहुत वो खुश हो जाएगा। तुम यहां भी तुम बता सकते हो कि पहले इतना सरफेस था, है ना? अब यहां पे क्या हो गया? ये आप ऐसे दिखा दो, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, खुश हो जाएगा वो। और ये क्या दिखा दो ऐसे, ये आप ऐसे दिखा दो वोलाटाइल। तो तुम यही बात लिख रहे हो क्योंकि सरफेस एरिया कम गया, है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करे? रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे। किसको फॉलो करे बच्चा? रॉल्ड्स लॉ को। सर रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे इसका मतलब क्या? रॉल्ड्स लॉ आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा क्या? ऐसी बात है क्या? फॉलो करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम वाली बात तो है नहीं। फॉलो करने का मतलब होता है कि हम आगे चले, वो मेरे पीछे पीछे चले, यही होता है ना? तो क्या ऐसी बात है क्या यहां पे? नहीं। यहां पे बच्चा बात इस तरीके से है कि जो ओबे करे, है ना? फॉलो करने का मतलब से बेटर वर्ड है ओबे करना। ओबे करने का मतलब क्या? रॉल्ड्स लॉ आपको क्या बताया है? रॉल्ड्स लॉ क्या बताया है? तो रॉल्ड्स लॉ बच्चा आपको यही बताया है, रॉल्ड्स लॉ बच्चा आपको यही बताया है कि कोई भी सॉल्यूशन हो, किसका सॉल्यूशन बच्चा? तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का सॉल्यूशन हो और वोलाटाइल हो, एंड वोलाटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन हो, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा ये कैलकुलेट करने का तरीका बताया है आपको रॉल्ड्स लॉ, है ना? चलिए तो यही करना है आपको यहां भी, यही करना है आपको यहां भी बच्चा कि रॉल्ड्स लॉ को जो फॉलो करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और जो फॉलो नहीं करे, फॉलो नहीं करने का मतलब क्या? कि जो बात नहीं माने, है ना? सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या? उसमें दो कंपोनेंट होगा मिनिमम, और हम लोग के सिलेबस में दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। तो वो कंपोनेंट जो होगा बच्चा, उसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। वो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद अगर रॉल्ड्स लॉ का वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट करने का तरीका है उससे जो कैलकुलेट किए अगर बराबर आए, क्या बोले सर? देखो कोई भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये आपका कंटेनर है बच्चा। इस कंटेनर में दो टाइप का लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है, एग्रीड। दो टाइप का वोलाटाइल लिक्विड है, दो टाइप का वोलाटाइल लिक्विड है। तो अगर ऐसा इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा तो क्या कीजिएगा? यहां पे वेपर प्रेशर आप मेजर कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? मेजर कर लीजिएगा वेपर प्रेशर को, और रॉल्ड्स लॉ से भी कैलकुलेट कीजिएगा। किससे कीजिएगा बच्चा? रॉल्ड्स लॉ से भी कैलकुलेट कीजिएगा। तो दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा। तो अगर बराबर आ रहा है तो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बातें क्लियर है? जल्दी बताइए।
ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे। ओबे करने का मतलब क्या? ओबे करने का मतलब ये कि उसका जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट होकर के आए वो रॉल्ड्स लॉ से जो कैलकुलेट होगा उसके बराबर होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा बच्चा जल्दी बताओ? वो कहलाएगा मेरा आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं होकर के आए, कम आए, ज्यादा आए, वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बातें क्लियर है बच्चों? जल्दी से हाँ या नो में बताओ, बातें क्लियर है? रॉल्ड्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बातें क्लियर है? चलिए, ये आपका था बच्चा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन का कुछ कुछ कहानी होता है। क्या होता है बच्चा? आइडियल सॉल्यूशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। हम जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको याद रखना है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे बोलेंगे सर? चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या है? यहां पे ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस पेज को हटाइए, यहां पे लिख दीजिए आइडियल सॉल्यूशन। तो आप कल डेफिनेशन लिख लिए होंगे आइडियल सॉल्यूशन का, है ना? तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या प्रॉपर्टीज है बच्चा? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो हम लोगों का क्या देखना है बच्चा? हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहला, देयर मस्ट बी, सिंपल सा लिखते हैं ना, देयर शुड बी नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, एंड आफ्टर मिक्सिंग। सर ये क्या बात कह रहे हो? सर आप पहले एक बात बताए थे, आपको याद है जब हम आपको बोले थे कि 40 ml प्लस 50 ml जरूरी नहीं है कि 90 ml हो जाए। ये बात सारे बच्चों को याद है? किस किस बच्चे को ये बात याद नहीं है? हम ये बात बोले थे ना कि एक वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी को जोड़े तो जरूरी नहीं कि दोनों के सम के बराबर हो। तो ये बात हम आपको सिखाए थे। भले अगर मास होगा तो उसमें यह चीज एप्लीकेबल होगा, जहां मास होगा तो उसमें यह चीज एप्लीकेबल होगा, बट यहां पे जब ये वॉल्यूम रहेगा तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। हमेशा जरूरी नहीं है, किसी केस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी केस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चा? है ना? तो याद रखना, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए वॉल्यूम में बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग। मतलब कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, याद रखना किसका बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन का। तो किसी किसी को मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा ना, है कि नहीं? तो मान लेते हैं कोई सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस होगा क्या? कोई वोलाटाइल लिक्विड ए है, उसको हम मिला रहे हैं किसी वोलाटाइल लिक्विड बी के साथ, ठीक है? और ये मिलकर बनाया ए बी, मान लेते हैं ना, ए बी बना लिया। लिक्विड के मिक्सचर को हम लोग नाम दे दिए क्या? ए बी, ठीक है? जहां पे ए क्या है? मेरा वोलाटाइल लिक्विड ए, वोलाटाइल लिक्विड ए। ये बी क्या है बच्चा? तो बी इसी का चचेरा भाई है। तो क्या हो गया यहां पे? ये वोलाटाइल लिक्विड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वोलाटाइल लिक्विड, ओहो, वोलाटाइल लिक्विड ये आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये किसका है? ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका है? तो ये आपको वोलाटाइल लिक्विड ए और वोलाटाइल लिक्विड के बी का सम होकर के उसका ये सॉल्यूशन है। क्या है बच्चा? ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है बच्चा? सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड ए एंड वोलाटाइल लिक्विड बी, सॉल्यूशन ऑफ। अब सॉल्यूशन है, चूंकि आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहां पे लगा दे रहे हैं आइडियल।
ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड ए, वोलाटाइल लिक्विड बी। ठीक है, ऐसे क्लियर है बातें बच्चा? तो ये चीज हम लोग का है ए बी, है ना। तो अगर आपका ए 40 ml होगा और बी 50 ml होगा, तब इस केस में क्या है, नो चेंज, कोई चेंज होना है क्या वॉल्यूम में? नहीं, यानी कि ए बी जो वॉल्यूम होगा, ए बी का वॉल्यूम कितना होगा, 50 प्लस 40 90 ml, 50 ml प्लस 40 ml 90 ml। यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर है बच्चा, है ना? सारे बच्चों को बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है गुरुजी, है ना। अब आगे बढ़ा जाए तो हम इसी पेज को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि चीजें, अरे कॉपी नहीं हुआ क्या, वो तो ज्यादा है। चलो बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में ही दूसरा पार्ट क्या है, यहीं पे हम ऐड करें, देयर शुड बी नो चेंज इन, अभी तो वॉल्यूम था ना, इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इन क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अरे सर ये इंथैल्पी क्या होता है ना, ये इंथैल्पी क्या होता है? तो देखो, कोई भी रिएक्शन होता है ना, उसमें या तो हीट रिलीज होता है बच्चा, या तो हीट गेन होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें हीट रिलीज होगा या तो हीट गेन करेगा, है ना, कि आपको वो रिएक्शन करवाने के लिए हीट देना पड़े। तो सेम यही वोलेटाइल लिक्विड का ए है, बी है, और ऐसा वोलेटाइल लिक्विड ए प्लस बी का आपको ये सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, कॉपी पे ये बातें फिर से नहीं लिखनी है, ये फिगर फिर से नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। आप एक बार बनाए हो ना, तो वहां पे बस ये लाइन लिखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर से बना रहे हो। ओके, चलो, तो ये जो है ना, तो यहां पे क्या है कि अगर कोई रिएक्शन में क्या है, ए है, बी है, ये दोनों जब मिक्स कर रहा है, तो कोई भी देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, नो चेंज इन इंथैल्पी, और इन अदर वर्ड्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना। और इंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से, तो उसके आगे लगा देते हैं हम लोग ये डेल। ट्रायंगल जो बना है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चा, डेल कहते हैं। तो डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं साइड में कि डेल रिप्रेजेंट्स चेंज, है ना। तो यहां पे लगा क्या है, एच के आगे लगा है, इसका मतलब चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। तो डेल एच, तो देयर शुड बी डेल एच मिक्सिंग, डेल एच हमेशा याद रखना, डेल एच मिक्सिंग। ये मिक्सिंग वर्ड क्यों लिखे बच्चा, क्योंकि मिक्स करने के बाद हमको कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, न हीट रिलीज होना चाहिए, न पहले हम लोग को हीट देना है। तो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0। किसके केस में, तो आपको इसके आइडियल सॉल्यूशन के केस में। इस केस में क्या है बच्चा, तो डेल भी कहने का मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम, है ना। डेल भी मिक्सिंग, कि मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0। क्या होगा, वॉल्यूम चेंज 0। क्लियर है बच्चा, क्लियर? यहां तक बातें सबको बताइए जल्दी से, क्लियर है बातें सबको, जल्दी बताइए। यहां तक बातें क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग को दो एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा टर्म है हम लोग का इसके पास। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग के पास 2 एक्स्ट्रा टर्म है। कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है बच्चा, 2 एक्स्ट्रा टर्म है। एक है एंट्रोपी, और एक है बच्चा गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, अगर वो अपने आप हो रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या,
कि वो अपने आप हो रहा है। अब इसके बारे में सर ये वर्ड क्या बता दिए आप, है ना, तो ये वर्ड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में तो ये चैप्टर एक टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, बट आपको जितना एग्जाम में पूछेगा वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। बट फिर भी हम यहां बता रहे हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल जी से, है ना। तो जो भी आपका चेंज इन, बेसिकली सब क्या है, ये सब चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी, है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, डेल जी आपका लेस देन जीरो। क्या है, हमेशा कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जितने भी केसेस आएंगे ना, सब में रिएक्शन तो हुआ ही है, क्योंकि मिक्सिंग तो हुआ ही है, तभी तो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ये आपको हमेशा लेस देन जीरो मिलेगा। और इंट्रोपी आपका क्या मिलेगा, आपको इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आपको मिलेगा। तो ये सारे केसेस में आपको वैलिड होगा। किसके केसेस में, सारे केसेस में। तो अगर हम समराइज करें, कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम समराइज कर दे क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो डेल भी मिक्स, है ना, डेल भी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल जी मिक्स लेस देन जीरो, डेल एस मिक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ये आपका प्रॉपर्टीज है आइडियल सॉल्यूशन का। ये बाद में चेंज हो जाएगा, नॉन आइडियल में ये चेंज हो जाएगा, बट ये दोनों आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, बताइए। तो कैसे याद रखना है, तो ऐसे ही याद रखना है कि ये दोनों सब में बराबर होगा, डेल भी मिक्स चेंज होगा, डेल एच मिक्स चेंज होगा। कैसे और भी दिमाग लगाना है, कैसे तरीका है याद रखने का, हम आगे बताएंगे। यहां तक बातें क्लियर है तो हम नॉन आइडियल शुरू करते हैं, क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम है। आज थोड़ा ज्ञान वाली बातें ज्यादा हो गई थी। क्लियर है बातें यहां तक। सेम चीज बच्चा यहां पे लिखेंगे हम ऐसे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और यहां पे लिखेंगे नॉन आइडियल में भी दो टाइप का होता है। तो ऐसे करके हम बनाएंगे टेबल, आगे समराइज करवा देंगे एक जगह पे, जो कि एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाए आपका। लेकिन एक एक करके पहले समझ लेते हैं। बताइए यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है ना, आगे काम होगा। अब आता है बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। किसका आता है? अच्छा, एक और चीज, एक जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। याद है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या था? एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, वही तो था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। तो IMAF, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। IMAF लिख दे यहां पे। इसका मतलब क्या है बच्चा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो IMF क्या है? तो याद है हम लोग किसको किसको मिलाए हैं? A को मिलाए हैं प्लस B को मिलाए हैं, तब जाके AB बना है ना। अरे यही बना है। तो जब सिर्फ A था, जब सिर्फ बच्चा A था कंटेनर में, जब सिर्फ और सिर्फ A था, क्या बच्चा? जब सिर्फ और सिर्फ A था, तो इसके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा बच्चा। जब सिर्फ और सिर्फ A था, तो इसके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा, जितना भी लग रहा हो, है ना, लग रहा होगा। अब ये B आया, अब क्या आया बच्चा? ये B आया। जब B आया तो B में क्या होगा? B में भी आपको क्या हो रहा होगा बच्चा? ये कलर चेंज करने का कोशिश करते हैं, क्या पता पीला हो जाए, है ना, होगा कि नहीं। टुडुक 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 टुडुक, फ्लिप, लॉक, मिरर, अरेंज, डुप्लीकेट, फिल करने के लिए क्या करें? चलो बढ़िया, पीला हो गया। चलो, तो ये B टाइप का क्या है? पीला वाला पार्टिकल है। तो B का भी अलग पार्टिकल है, तो उसके बीच में अलग अलग फोर्स होगा,
है ना, उसके बीच में अलग अलग फोर्स होगा इसके पार्टिकल के बीच में। अब जब ये सॉल्यूशन बना, जब बच्चा ये सॉल्यूशन बना तो क्या हुआ, जब ये सॉल्यूशन बना तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा आप ही बताओ। तो ये वाला पार्टिकल भी होगा, ये वाला पार्टिकल भी होगा, क्योंकि इसी दोनों से तो मिलके बना है। अरे हाँ कि ना, चल तो इसी दोनों से मिलके बना है, तो यहां पे ये वाला पार्टिकल भी है, ये वाला पार्टिकल भी है, ये 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 भी है, और ये क्या है, मेरा पीला वाला भी पार्टिकल है प्रेजेंट। क्या है, पीला वाला भी पार्टिकल है प्रेजेंट। तो हम लोग को यह बात जानना है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पार्टिकल के बीच में था, जो कि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए ए। कैसे लिखते हैं बच्चा, ए ए। तो ए ए लिखने का मतलब क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए के पार्टिकल्स के बीच में, है ना, कि इसके एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेम यही चीज किसमें हो जाएगा, बी बी में। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों, ये तीनों लगभग बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, बराबर होना चाहिए। किसके, जो सॉल्यूशन बना होगा उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताइए, मान लेते हैं इसमें कुछ भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लेते हैं कुछ भी एक्स, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग एक्स के बराबर होना चाहिए। इसमें भी जो पार्टिकल दोनों मिलके जाएगा उसमें भी एक्स के बराबर होना चाहिए, तभी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो यही बात को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में लिख ले, या आप लोग लिखिएगा इंग्लिश में। क्या कहते हो, आप लिखिएगा या हम लिख दे, या इसको HW दे कि अपने भाषा में लिख करके लाइएगा। क्या कहते हो, HW दिया जाए, और जो भी HW देंगे अगले क्लास में हम बताएंगे। अपने भाषा में लिखोगे, जो बात हम हिंदी में समझाए हैं यहां पे अपने भाषा में लिखोगे। चलो लिख ही देते हैं ना, लल्लू राम सब है। चलो देखो, तो क्या है बात, हम क्या बोले, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB मस्ट बी सिमिलर या फिर इक्वल, मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली है ये बच्चा, है ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB। AB नहीं लिख के यहां पे तुम सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, और ये सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट 2 ये भी लिख सकते हो। तो यही लाइन लिखना था, ठीक है, क्लियर है बच्चा, बताओ ये बातें क्लियर है सारे बच्चों को। तो सेम चीज अब हम करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, सेम चीज। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे नहीं होगा, डज नॉट ओबे होगा, है ना, रॉल्ड्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम बताए थे ना कि तुम यहां पे दे सकते हो, ओबे ही नहीं कर रहा है तो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन डालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, कंडीशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहां पे डेल भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहां पे हम लोग डिटेल में समझ लिए थे। यहां पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि दो केस पॉसिबल है, इधर डेल भी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाए, डेल भी मिक्सिंग लेस देन 0 हो सकता है, या तो डेल भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अरे बराबर अगर 0 के होगा तब तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, तब तो दो ही केस बचा, या तो ज्यादा
या तो कम, है ना। सेम बात डेल एच मिक्सिंग के साथ भी, है ना। डेल एच मिक्सिंग क्या हो सकता है बच्चा, या तो ज्यादा हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, डेल एच मिक्सिंग क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो सकता है। डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो सकता है। क्लियर है। यहां पे 50 + 40 करेंगे तो 90 से कम आ सकता है वॉल्यूम, या 90 से ज्यादा आ सकता है वॉल्यूम, ठीक है। और बाकी जो दोनों टर्म है इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी जो टर्म है कौन कौन सा, डेल जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0, और डेल एस इंट्रोपी, डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। बातें क्लियर है सारे बच्चों को, बताइए, बातें क्लियर है सारे बच्चों को। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है बच्चा, इसका रीजन क्या है, सबका रीजन उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां जो हम लोग इतना मेहनत किए ना कि बराबर बराबर होगा, तो इसमें वही चीज नहीं होता है। तो यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं हम, क्या होगा कि ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो नॉट इक्वल टू बी के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नॉट इक्वल टू किसके, ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसी बात को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर कोशिश कीजिएगा लिखने का, नहीं लिख पाओ तो यहां पे बस क्या लगा देना, यहां पे नॉट इक्वल टू ए बी, है ना, नॉट लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चा हम मौका दे रहा है, आप अपने से एक बार लिख लो, इसीलिए हम कह रहे हैं। नहीं तो हमको एक लाइन लिखने में कुछ भी नहीं जाता है, तो इसलिए हम यहां पे मार्क कर रहे हैं HW। हम क्या मार्क कर रहे हैं बच्चा, HW, ठीक है। इसको खुद से लिख लोगे, सिर्फ नॉट लगाना है, ऐसा नहीं कि अब नॉट ही लगा देना, छाप लेना, अपने भाषा में लिख लो, है ना, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, गारंटी है। क्लियर है बच्चा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अगला बात। अब यहां पे थोड़ा सा कहानी शुरू होगा। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या है बच्चा, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सर ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन क्या था, सच बताना, सच बताना, आइडियल सॉल्यूशन क्या था। इसको मत देखो, इसको मत देखो, है ना, इसको देख ही लो क्या बजाता है ना। आइडियल सॉल्यूशन क्या था, सच बताना। तो वैसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आए, जो रॉल्ड्स लॉ से कैलकुलेट किए थे उसके बराबर आए, है ना, वही तो आइडियल सॉल्यूशन था बच्चा। अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो इसके बराबर तो नहीं आएगा। अब कोई चीज किसी के बराबर नहीं है तो दो ही तो पॉसिबिलिटी होता है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पे लिखा है पीटी, पीटी कहने का मतलब क्या है, पी टोटल, जो कि कल जो हम लोग बताए थे, पी टोटल जब ए और बी को मिक्स किए हैं, या फिर इसको क्या लिखता है सब, पी एस, जो कि मतलब क्या होता है, पी ऑफ सॉल्यूशन, कि टोटल का ही बात होता है, यहां सॉल्यूशन लिख देता है ना। तो ए को मिलाए बी के साथ, आइडियल सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि उसका वेपर प्रेशर या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव कब कहलाता है सर, जब कम आता है तब पॉजिटिव कहलाता है क्या, या ज्यादा आता है तब, जल्दी बताओ। पॉजिटिव कब कहलाता है, पॉजिटिव कब कहलाता है, जब कम आता है तब या ज्यादा आता है तब, जल्दी बताओ। पॉजिटिव कब कहलाता है, जब कम आता है तब या ज्यादा आता है तब, जल्दी बताओ, बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। फिर देखो छुट्टी वाला आ गया सब,
इन सबको चैन नहीं है ना, चैन नहीं। आपको ऐसा होना चाहिए है ना, आपको ऐसा होना चाहिए है ना, आपको ऐसा होना चाहिए बच्चा कि आज हम क्लास में आए हैं और हम क्लास में पूरा पढ़े नहीं हैं। क्या किए हैं? हम क्लास में आज पूरा पढ़े नहीं हैं, तो हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं? हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं? तो आपका ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या बच्चा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कब होता है? जब ज्यादा होता है तब। तो अगर कभी भूल जाओ कि पॉजिटिव क्या होता है, तो याद रख लोगे कि पॉजिटिव तब होता था जब ज्यादा होता था। याद रख लोगे ना? चलिए, तो यानी कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना? इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब क्या? कि टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आए, है ना। और निगेटिव कहने का मतलब क्या? कि टोटल वेपर प्रेशर कम आए। लेकिन बात यहीं पे खत्म होता है क्या? नहीं। तो होमवर्क में क्या, क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं, खुश मत होना। होमवर्क में क्या है? डिफाइन, डिफाइन हम तो शॉर्ट में लिखे हैं, डिफाइन पॉजिटिव डेविएशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, ठीक है। तो तुम डिटेल में बताना, ठीक है। तुम नहीं बता पाओगे कोई बात नहीं, हम अगले दिन बता देंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये चीज। अब आता है बात किसका? पॉजिटिव डेविएशन का। चलिए देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा गुरु? तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ और हाउच पाउच लग रहा है कल के ग्राफ से भी ज्यादा। हम कैसे बोले थे रॉल्स लॉ का ग्राफ याद करने के लिए? तो सिंपल सा बच्चा, आपको ऐसे करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था, ठीक है। आपको फिर क्या करना था बच्चा? आपको ऐसे करना था, है ना, ऐसे करना था। एक सेकंड बच्चा।
चलो तो बच्चा देखो क्या बात है, बच्चा देखो क्या बात है, सॉरी वो कॉल आ गया था, बीएम का कॉल आ गया है ना, तो हमको उठाना पड़ा। देखो जब भी रॉल्ड्स लॉ का कहानी आए, जब भी रॉल्ड्स लॉ का कहानी आए, क्या करना है, एक ऐसे लाइन देना है, सिंपल सिंपल सी बात है, एक लाइन ऐसे देना है और उसके बाद एक लाइन ऐसे बना देना है, ऐसे बना देना है, सॉरी ये गलत हो गया, दोनों लाइन को ना ज्वाइन कर देना है, दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो चाहे आप ऐसे बना लो, लेकिन किसी का मन किया नहीं सर, किसी का मन किया नहीं सर, हम क्या करेंगे, हम इसको बड़ा बना देंगे, बना दो भाई, इसको छोटा बना देंगे, बना दो भाई, और क्या करो, फिर दोनों पॉइंट को जोड़ दो। यही आपका रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ है बच्चा। बताओ इसमें कुछ भी दिमाग लगाना है क्या? तो इसमें कुछ भी दिमाग बच्चा नहीं लगाना है। एक साइड आपको x इज इक्वल टू 0 करना है, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक साइड x जो 0 की हो उसके अपोजिट एक्स बी इज इक्वल टू 0 करना है, एक्स ए इज इक्वल टू 1। बस यही कहानी है। क्लियर है बच्चा? तो आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव में क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो यहां देखो वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब यहां पे क्या है, P टोटल ग्रेटर देन PA प्लस PB है ना। बाकी चीजें ध्यान रखना, चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो सब चीजें ज्यादा होंगी, क्या होगा, सब चीजें ज्यादा होंगी। तो देखो डेल H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, इस पॉइंट को नेग्लेक्ट करो। सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, वही बात है जो हम लिखे ना AABB, तो सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन ग्रेटर देन किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तुम इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, AA इंटरैक्शन BB इंटरैक्शन इज गेट AB इंटरैक्शन। बताओ कोई चीज याद करना पड़ रहा है, समझा जा सकता है, पॉजिटिव में क्या होगा, ये सब कहानी होगा। क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव में आपका ये सब कहानी होगा। बताओ बातें क्लियर है, ये ग्राफ बन जाएगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चा, क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो भी पॉजिटिव डेविएशन है ना, तुमको पूछेगा नहीं ग्राफ, लेकिन अगर पूछ दे तो इसको बढ़ा दो ऐसे, इसको बढ़ा दो ऐसे, और इस दोनों लाइन को जो जोड़े हो ना, ये दोनों लाइन भी जोड़ना है, तो इस लाइन को भी बढ़ा दो ऐसे, पॉजिटिव डेविएशन है। बताओ बातें क्लियर हुई सबको, सारे बच्चों को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बनाना सीख गए, ग्राफ बन जाएगा। याद करना पड़ा, याद करना पड़ा बच्चा। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना। अब समझ नहीं, एक और चीज है, वेट करो, इसी का अपोजिट आ जाओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। किसमें आ जाओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। किसमें आ जाओ बच्चा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये कौन सा, निगेटिव डेविएशन है। कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो क्या होगा, P टोटल लेस देन PA प्लस PB, P टोटल लेस देन PA प्लस PB। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सेम ऐसे लाइन और फिर इस दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ऐसे लाइन। तो निगेटिव है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, यही आपका ग्राफ है। क्लियर है, डेल H मिक्सिंग लेस देन 0, डेल V मिक्सिंग लेस देन 0, इस पॉइंट को हटाइए,
सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लेस देन, क्या है बच्चा, लेस से देन। ठीक है, तो ये कम है, ए ए बी बी इंटरेक्शन क्या है, लेस देन ए बी इंटरेक्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? तो याद हो जाएगा ये बातें, याद हो जाएंगी ये बातें, जल्दी बताइए, याद हो जाएंगी? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ साक दिव्या, क्या बात है, समझ नहीं आया? अंशु बच्चा क्या समझ में नहीं, देखो हमेशा हम बताते हैं क्या समझ नहीं आया ये बता करके थोड़ा सा, है ना। इजी ग्राफ है, बताओ इस ग्राफ में याद रखना है क्या कुछ भी? बताओ ये ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या? लेकिन हाँ, खुद से अगर लिख लोगे एक बार तभी, अगर फिर आज रिकॉल नहीं करोगे तो कल होके दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज हम कंटेंट इतना ही पढ़ाने वाले हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट बात में करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग समरी, क्या करेंगे बच्चा, हम लोग आज समरी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है सब्जी में, हम लोग फिर क्या कहेंगे, हम लोग नोट करना है क्या? अरे नोट करना मतलब ये क्या मजाक चल रहा है क्या, है ना, मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, समरी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सर क्वेश्चन कैसा आएगा, यही सब पे क्वेश्चन आएगा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा कि डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 होता है। हाँ सर ग्राफ, हाँ बच्चा सुनिधि देखो, सुनिधि देखो बात क्या है, ये रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ ना किसी भी डायरेक्शन से ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली हम आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा क्या है, देखो ये क्या है, यहां पे क्या था, अगर आप नोट करोगे ना तो वेपर प्रेशर था, है ना। तो यहां पे पी नॉट ए लिखा हुआ है, चाहे पी नॉट बी लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका, है ना। तो इसीलिए आप किसी भी डायरेक्शन से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यहां पे ये इंडिकेट कर देना कि वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, बस, है ना। अब देखिए, चलिए अब चुप रहिए आप लोग, अब हम लोग समरी करेंगे और डाउट क्या क्या हुआ है बच्चों को थोड़ा सा देख लेते हैं, कि कोई अगर बताने लायक डाउट है तो हम बताएंगे। हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी बच्चा आपको बस ये जानना है कि गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होता है, उसके बारे में डिटेल आपको अभी नहीं जानना है, उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, तो अभी के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, हमको बताने को अभी भी बता सकते हैं, लेकिन खिचड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं है, केमिस्ट्री पहले से ही खिचड़ी है। ठीक है, हम कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं बताने वाले हैं, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। चलिए, डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन आपको होमवर्क दिए हैं, देखिए आइए, है ना। पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन आपको होमवर्क दिए हैं, जो भी बातें बताए हैं उनके बेसिस पे आप खुद से कोशिश कीजिए 2-3 लाइन लिखने का। अगर नहीं हो पाए तो हम कल स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, आप जगह छोड़ दीजिएगा वहां पे 2-3 लाइन का, ताकि आप लिख पाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइडियल और नॉन आइडियल के बिटवीन करिए, है ना। तो आइडियल, अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहां भी हम इस चीज को होमवर्क दे देते हैं ना, कि यहां देखो, यहां देखो था ना, हम पेज सा डिलीट कर दिए होंगे, पेज डिलीट कर दिए होंगे, है ना। देखो यहां भी लेकर के आए थे हम, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करना है बच्चा, देखो आइडियल सॉल्यूशन लिखा है ना, तो आप हमको तरीका भी आपको बता दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा आप गधा नहीं बनो, है ना, हम चाहते हैं आप इंसान बन जाओ, तो आप भी कोशिश करना, क्या करो, यहां पे आइडियल सॉल्यूशन लिखो, यहां पे क्या लिखो बच्चा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखो, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका यहां पे क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, है ना। तो डेफिनेशन, दोनों में डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी लिख करके आप
ऐसे करके लिखोगे, लिख के आओ, कल हम ये चीज भी आपको क्लास में बता देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम रिकॉल करवाएंगे। ठीक है, निगेटिव डेरिवेशन नहीं, निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल, तो उसमें क्या है, सारा चीज आपका लेस देन 0 है ना। बस इतना सा बात याद रखिए, कल हम लोग और भी डिटेल में इस पे बातें करेंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको सिलेबस में इतना ही है। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो आगे के टॉपिक्स के लिए बात करेंगे। तो आज तो सिर्फ हम आपको लिखवा दिए हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा कि हम डिटेल में आपको नहीं बताए हैं, जिसका डिटेल में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आखिर क्यों कम हो गया। हम तो बच्चा सबको ना आइडिया ही नहीं रहता है ना, कि क्या चीज समझ में आया क्या नहीं। देखो क्यों, है ना, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ। तो ये जो क्यों हम आपको हर चीज में बताते हैं ना, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जहां भी एक्सप्लेन करना पॉसिबल है, तो ये हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि कल जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसका भी रिलेशन उसी से है, तो बस इसीलिए। चलिए, है ना बच्चा, देखो कभी भी डाउट में ये नहीं लिखना है समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया वो लिखना होता है। ठीक है, डेल जी निगेटिव होगा। हाँ बच्चा, डेल जी आपका हमेशा निगेटिव होगा जब भी कोई रिएक्शन अपने आप हो रहा होगा, है ना। चलिए, इतना बड़ा ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बड़ा ग्राफ है क्या, हम ये कोई ग्राफ को हम इतना बड़ा कर देंगे तो बड़ा ग्राफ हो गया क्या, नहीं ना, तो बड़ा ग्राफ नहीं है ना। ग्राफ तो अंडरस्टैंड कर गए होगे, डेल एच मिक्सिंग वाला भी हो गया, है ना। इंथैल्पी क्या होता है बच्चा, हीट रिलीज, है ना, जो भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता है नहीं होता है, वही रिएक्शन का आपका क्या होता है, इंथैल्पी होता है। जनरल टर्म में आप ऐसे समझ सकते हो, इसके डिटेल में है तो जाना हमको फायदा नहीं है, बस ऐसा समझिए कोई भी रिएक्शन होता है तो कितना हीट रिलीज हुआ नहीं हुआ उसका कहानी इंथैल्पी होता है। आपको इंथैल्पी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछने वाला है, क्यों, क्योंकि बच्चा क्लास 11th का टॉपिक था। हाँ, यहां पे ये चीज आ रहा है तो यही चीज आपको पूछेगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0, वो बात तो हम आपको समझा दिए, है ना। चलिए, ये ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, हाँ बच्चा ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, डेविएशन, देखिए किसी बच्चे को एक वर्ड में दिक्कत है, डेविएशन। डेविएशन कहने का मतलब क्या है कि आप उससे कितना अलग हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा चलने का रास्ता है सीधा, मेरा चलने का रास्ता मान लीजिए बच्चा क्या है, ऐसे है सीधा, लेकिन हम थोड़ा डेविएट होके चल रहे, थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, तो हम क्या है, डेविएट होके चल रहे हैं, इतना दूरी है ना। तो निगेटिव डेविएशन कहने का मतलब क्या है, अगर आइडियल रहता तो वेपर प्रेशर क्या आता, अगर आइडियल रहता बच्चा तो वेपर प्रेशर क्या आता, वेपर प्रेशर यही वाला लाइन आता, ये वाला लाइन आता आपका वेपर प्रेशर, क्या आता, ये वाला लाइन आता आपका वेपर प्रेशर। बट ऐसा लाइन नहीं आया ना, कैसा लाइन आया वेपर प्रेशर का, तो वेपर प्रेशर ऐसा आया, तो लाइन से अपने डेविएट कर गया ना, अलग हो गया ना, तो वही आपका डेविएशन है। और निगेटिव हो रहा है इसीलिए निगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव हुआ यानी कि ऐसे ऊपर बना था पिछले ग्राफ में, तो वो पॉजिटिवली डेविएट किया। क्लियर है बात बच्चा, क्लियर है बात बच्चा, ठीक है। तो ये चीज, सर सॉलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हम एक टॉपिक बस जो 2 पेज के लिए छोड़े हैं, किस पे, वो आपको होगा कोई स्ट्रक्चर होगा उस पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो वो आपको याद ही करना है, तरीका ट्रिक है, ट्रिक बता करके आपको याद करना है, बस वो छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप में कोई समस्या है। हम सारा चीज पढ़ाए हैं, आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, रिवीजन कीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। सर डेल्टा पी मींस क्या होता है, हम बोल रहे हैं ना, उसको बच्चा इग्नोर करो, है ना। तो इतना बातें बोलते हैं उसको नहीं मानना है, लेकिन क्या होता है वो जानना है ना। ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसमें आइडियल सॉल्यूशन में सिर्फ वेपर प्रेशर से ही कैलकुलेट है या मेजर होता है, यानी सॉल्यूशन का। बच्चा आइडियल सॉल्यूशन हम क्या बोले, उसका वेपर प्रेशर था ना, आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर है ना। तो मोल फ्रैक्शन किसका देखो इधर आप, है ना, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया है। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये जो पीए है यहां पे क्या है बच्चा, पीटी इज इक्वल टू सॉरी लेस देन, है ना, पीटी इज लेस देन पीए प्लस पीबी, क्या है ना। चलो
यही Pa क्या था बच्चा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, जिसको क्या लिखते हैं P नॉट A इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्लस Pb को क्या लिखते हैं P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग Pa प्लस Pb लिखते हैं, बट है क्या ये P नॉट A एक्स A, P नॉट B एक्स B, तो रॉल्स लॉ वाला ही तो है, ठीक है। चलिए, तो डाउट्स वाला चीज आपका खत्म हुआ। चलिए अब काम करते हैं बच्चा समरी का। किसका काम करते हैं, समरी का, ठीक है। चलिए आइए, ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया तो ग्राफ हम आपको तरीका भी बता दिए कि कैसे याद रखना है ना, कैसे क्या करना है ना। चलिए समरी, समरी, चलिए स्टार्ट किया जाए समरी। चलिए सबसे पहला चीज क्या पढ़े हम लोग, कहां गया, इस चार्ट को कैसे ऑन करते हैं। चलिए सबसे पहला चीज सर लेस देन एंड ग्रेटर देन ये सब कैसे है ये बताइए ना बच्चा। टोटल वेपर प्रेशर से कम है ना तो लेस देन है ना। ये लेस देन का साइन ये होता है, ग्रेटर देन का साइन ये होता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो सबसे पहला चीज किसके बारे में पढ़े हम लोग, तो सबसे पहला चीज पढ़े हम लोग सब्जेक्टिव लिखना सीखे थे, ठीक है। सब्जेक्टिव लिखना हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या था हम लोग का टॉपिक, कौन था, आइडियल सॉल्यूशन। टॉपिक सबसे पहला स्टार्ट हुआ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट हुआ। उसके बाद कौन था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या था बच्चा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करे, फॉलो करने का मतलब क्या, ओबे करे, कि उससे जो वेपर प्रेशर आए, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर आए, रॉल्स लॉ के बराबर आए, ठीक है। तो उसमें हम लोग का क्या हुआ बच्चा कहानी, कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट बात था, डेल भी मिक्सिंग, जल्दी बताओ, इज इक्वल टू 0, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल एफ इंट्रोपी ग्रेटर देन 0, डेल जी बच्चा लेस देन 0, ठीक है। और उसके बाद हाँ एक और पॉइंट था कि डिफरेंस बिटवीन हेनरी, आपको हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ। तो क्या था उसमें कि P नॉट जो भी है किसके बराबर, KH के बराबर होगा, तब स्पेशल केस हम लोग का बन जाता है। अब देखो कैसे याद रखना है, तो ये टेबल नोट नहीं करना, याद रख लो बस कि ऐसे होता है। कैसे, चलो देखो, डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0 है, तो नॉन आइडियल में क्या होगा, डेल वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू 0, इसके यानी कि यहां पे क्या होगा, डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, यहां पे है तो इसमें बराबर होगा डेल एस ग्रेटर देन 0, इसमें क्या होगा, डेल जी लेस देन 0। अब नॉन आइडियल में भी दो टाइप है, एक क्या है बच्चा, पॉजिटिव डेविएशन, एक क्या है पॉजिटिव डेविएशन, और एक है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, यानी कि यहां पे क्या था, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, है ना। यहां पे क्या था, P टोटल नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। तो दो केस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या है यहां पे हम लोग का बच्चा है डेल भी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव में क्या होगा, ग्रेटर देन 0, निगेटिव में क्या होगा, डेल बी मिक्स लेस देन 0, है ना। यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यहां पे क्या होगा, लेस देन 0। ये चेंज होगा क्या, नहीं, ये चेंज आपका नहीं होगा, ये जैसे है वैसे रहेगा, ये भी जैसे है बच्चा वैसे रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। बताओ पूरा टेबल याद हो गया, हाँ बच्चा सिर्फ तुमको ही नींद आ रहा, ठीक है। पूरा टेबल याद हो गया, बताओ भूलोगे, बताओ भूलोगे, ये भूलने वाली चीज है, लेकिन रिवीजन कर लोगे नहीं भूलोगे, ठीक है। रिवीजन कर लोगे हमेशा याद रहेगा। उसके बाद एक और AA के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इक्वल टू BB के बीच में इज इक्वल टू AB के बीच में। यहां पे क्या है, यहां पे नॉट इक्वल, AA के बीच में नॉट इक्वल, BB के बीच में नॉट इक्वल,
और AB के बीच में। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है मेरा AA और BB के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, पॉजिटिव है ना, तो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा कम होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव डेविएशन में। और निगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो बस ये साइन अलग है, बस ये साइन अलग है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, है ना। और ये कैसे होगा बच्चा, ये कैसे याद रखेंगे, कल हम लोग समझेंगे, तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। कल हम लोग यहां पे समझेंगे इसका, अपने आप समझ जाओगे, है नहीं भूलोगे बुर्बक, है ना, कहां भूलोगे, है ना। अब इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते हो ना ठीक है, तो फिर सोच लो अपना, है ना। चलिए, तो समरी हो गया, ये आपका HW हो गया। तो HW में आप ये सब करके आइएगा, HW में करके आइएगा, और उसके बाद बस यही है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आपका बर्थडे है रवि, हैप्पी बर्थडे, है ना। चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव आंसर PDF कब दीजिएगा, कब चाहिए बताइए। PDF बना लिए हैं, PDF बना लिए सब लोग PDF बना लिए, क्वेश्चन बना लिए हैं। अरे हर बार तो छुट्टी, सब तुम लोग को तो इग्नोर ही करना चाहिए, है ना। चलिए बताइए, बना लिए हैं। अरे हम इग्नोर क्यों करेंगे निशत फातिमा, है ना। आप क्या पूछे हो बताओ, है ना। भूख लगा, हमको भी लगा भाई, हम तो बोल रहे थे खड़े होके, तुम तो खा भी सकते हो। चलिए, बना लिए हो सब लोग, होमवर्क बना लिए हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए हो। अगर बना लिए हो तो अच्छी बात है ना। 2 दिन और टाइम ले लो, वेडनेसडे को दे देंगे। 2 दिन और टाइम ले लो, वेडनेसडे को दे देंगे। जिनका भी गोडीज नहीं आया बच्चा आ जाएगा, है ना। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत कष्ट परेशानी है ना। चलिए, पॉजिटिव डेविएशन, क्या पॉजिटिव डेविएशन गलत है, क्या क्या गलत हो गया। अरे हम क्यों सबका रिप्लाई, बच्चा नहीं दिखता होगा, है ना, कहीं पे कुछ गलत है क्या। मेरी तरफ से तो गलत नहीं है ना, कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ होगा देख लेना, है ना। चलो, अरे यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है बच्चा, है ना। देखो देखो देखो, वो जो लास्ट में बताए हैं वो सही है, लास्ट में बताए ये सही है बच्चा, ये सही है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन है इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। लास्ट में जो आपको बताया है ना वो सही है, यहां जो है यहां पे गलती है, ठीक है। इज लेस देन, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपको ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, कम है, निगेटिव है ना, ये ज्यादा है, निगेटिव है ना, तो ये ज्यादा है, ठीक है। क्लियर पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉलिड इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सॉलिड सॉल्वेंट इन, हाँ सही तो है, ये सही है बाबू, है ना। यहाँ पे साइन में बस गलती हुआ, यहाँ पे बस साइन में गलती हुआ है, यहाँ पढ़ने के चक्कर में साइन में गलती हुआ है, ये लिखा हुआ सही है, ठीक है। वहां पे ऐसा है, यहाँ पे क्या है ना, निगेटिव है ऐसा, है ना, तो ये लेस देन, यहाँ पे सॉल्यूट ऐसा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी डाउट हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक चीज उल्टा होता है, जो कि यहां वाला साइन है, बस साइन उल्टा है, बाकी सब चीज सही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं गलत है बच्चा, है ना। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओहो क्या बोल रहे हो पलक, निगेटिव डेविएशन में हम लोग का पी टोटल कम रहता है, ये प्रॉपर्टी गलत है क्या। हाँ बच्चा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। नहीं समरी वाला सही है बच्चा, है ना, वो समरी वाला सही है। तुम एक बार जाओ, तुम एक बार पढ़ो अच्छे से, है ना, फिर उसके बाद देख करके बताना। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।